आऊंगा, आज बीत गए परसों, अभी तक नहीं लौटा। तो पूछ पूछ के नाम पड़ा, पूछरी के लौटा। सतयुग के शिव, त्रेता के हनुमान, द्वापर के मधुमंगल, कान्हा के सखा बन के आए। जब भी आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, केवल एक ये ऐसा स्थान है जहां पर ये हाजिरी लिखी लगाई जाती है और दर्ज करी जाती है कि आपने इस तिथि को आपने यहाँ परिक्रमा लगाई थी। और ये स्थान अगर देखा जाए तो ये राजस्थान में पड़ता है, डीग में पड़ता है। परिक्रमा जब हम लगाते हैं, ये बॉर्डर पड़ता है राजस्थान। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आप सभी का फिर से स्वागत है C18 ब्लॉग्स के अंदर। जैसे कि मैं चेतन आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और ये अपने ब्रज का ही एक टुकड़ा है मंदिर का। गिरिराज जी की जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो उसी बीच में एक ऐसा मंदिर पड़ता है जहां पर आप सभी को हाजिरी देनी पड़ती है गिरिराज जी के लिए। आज उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उसी मंदिर के बारे में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ और आज उसी का सारा इतिहास जानते हैं मंदिर के अंदर जाके। चलते हैं मंदिर के अंदर। अब बोल की जय, महाराज की जय, जय श्री राधे। की जगह का नाम है, इस एरिया का नाम पूछरी। लौटा इज द रेसलर, पहलवान। बाबा एक पहलवान थे, तो लौटा को हम अपनी ब्रिज भाषा में गट्टे गट्टे को कहते हैं लौटा। तो पूछरी तो गांव हो गया और लौटा मतलब हमारा बाबा। पूछरी के लोटा, लौटा। एक होता है लोटा, एक होता है लोटा और एक होता है लौटा। अट्टा कट्टा, जैसे हमारे बाबा 9 लाख गैया चराई थी नंद बाबा की उन्होंने। इतना दूध दही पीते खाते थे, कुछ नहीं, और अन्न जल का भोग नहीं लगता है, माखन की तरह। माखन मिश्री वही कान्हा जी। मंदिर में मतलब भोजन का भोजन नहीं लगाया जाता, दूध माखन और मिश्री का भोग लगता है। दूध दही माखन मिश्री सेम कान्हा का भोग है। खाना अन्न खा लेते होंगे मगर ये नहीं खाते। जैसे कि इस मंदिर के बारे में सुना है हमने कि कृष्ण जी की सखा हुआ करते थे, तो उन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना या कैसी हुई है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये इनको बैठा के गए श्री कृष्ण भगवान जब मीरा जी के पास गए ना, द्वार का चित्तौड़ नाग द्वारा, तो इनको विराजमान करके गए और ये गिरिराज जी के चरण कमल पे बैठे हैं। श्री जी बाबा से ध्यान लगाते हैं। इनके जो नेत्र है ना, सीधे श्री जी बाबा चित्तौड़ की तरफ देखते रहते हैं। क्यों परसों की बोल गए थे 3 डेट की, नेक्स्ट टाइम के मैं परसों आऊंगा, आज बीत गए परसों, अभी तक नहीं लौटा। तो पूछ पूछ के नाम पड़ा, पूछरी के लौटा। तो ऐसे ही बरसाने से सखी आई। जब जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वापर आया, तो कान्हा कह के गए थे कि चलो जी चलो, गोवर्धन के अंदर जंगल में बैठे हैं, मधुमंगल नाम है इनका। कान्हा के अष्ट सखाओं में सुदामा, तंसुका, मनसुका, श्रीदामा, उद्धव, माधव, शोक सभा, मोक सभा, भगवान के 8 मित्र थे और राधा जी की भी 8 ही सखियां थी। तो उन 8 मित्रों में सबसे प्यारे सखा और सबसे बलशाली सखा थे। तो सौंप के गए इनको कान्हा पूरा ब्रज के, रक्षा करना मेरे सखा, लिए हाथ में सोटा। मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ, मीरा जी के पास जा रहा हूँ, अब आप मेरे ब्रज की रक्षा करना। और उनको पता था कि कलियर में इनके जैसा देव ना दूजा। उनको पता था कि ये संजीवनी उठा लाएंगे। अच्छा, ये मतलब हनुमान जी का रूप माना जाता है, चौथा स्वरूप बालाजी के जैसे पंचमुखी में से चौथा स्वरूप है। भगवान के 5 मुख है ना, तो ये चौथा स्वरूप। इनके जैसा देव न दूजा। क्यों? ठाकुर जी को पता था यही एक देव ऐसे हैं जो पद्मासन मार के बैठ सकते हैं, नहीं तो उनके अलावा कोई और नहीं मार सकते। तो ये शिव का आसन है। सतयुग के शिव, त्रेता के हनुमान। सतयुग के शिव, त्रेता के हनुमान, द्वापर के मधुमंगल, कान्हा के सखा बन के आए। एक युग में सेवा करी, हनुमान बन के राम जी की चरण दबाए, सब सेवा करी भगवान की। एक युग में सेवा करवाई है। माना जाता है पंडित जी कि जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो यहाँ पर एक हाजिरी दी जाती है। हाँ जी। वो पूरे ब्रज में मेरे हिसाब से यही स्थान है जहाँ पर उनके आपने जब तक आप इस मंदिर पे नहीं आओगे, बरसाना, गोकुल, मूटपुटी, जब तक आप 84 कोस कहीं भी घूमते रहना, जब तक आप इस प्राचीन मंदिर पे नहीं आएंगे। ये प्राचीन मंदिर 5,500 साल पुरानी प्रतिमा है बाबा की। ये मतलब ये मूर्ति जो बनी हुई है भगवान के टाइम के, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। ये शिला के रूप में तब्दील हो गए हैं और कह के गए थे परसों, आज बीत गए परसों, तो कल की अवतार लेंगे ठाकुर जी। जब उनसे मुलाकात करने आएंगे तो ये खड़े हो जाएंगे और साक्षात मिलन होएगा फिर।
अब वो देखो कौन सा युग आएगा। तो युग तो क्या, समय आता है और वो बोल के गए और वो आते हैं, बाल रूप में आते हैं, हमें तो दर्शन देते रहते हैं ठाकुर। दर्शन देते रहते हैं आपको तो देंगे, आप सेवा करेंगे। जैसे ये गुड़िया खड़ी है, लौटा भगवान आप परिक्रमा में घूमोगे ना, या तो ऐसे बैठे मिलेंगे, देखो ये बैठे हैं ना बुजुर्ग आदमी। जैसा कि अभी हमें पंडित जी ने इस पूरे मंदिर के बारे में बताया और इसकी एक अनोखी कहानी समझाई है। यहाँ पर जब हम गिरिराज जी की हम दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो ये एक ऐसा स्थान, ऐसा मंदिर है जहाँ पर उनकी हाजिरी लगाई जाती है। और उस हाजिरी को लेने सिर्फ खुद कृष्ण भगवान खुद लेने आते हैं, उनसे पूछने आते हैं, जो इन्होंने बताया। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 5,500 साल पुराना ये मंदिर है पूरा, और आप देख रहे हैं। और ये जो स्थान पड़ता है, ये स्थान राजस्थान में पड़ता है ना इस समय, राजस्थान में ही लगता है, ये डीग वाला जो स्थान पड़ता है, ये डीग में पड़ता है ये स्थान। आइए थोड़ा बहुत और जिस मंदिर के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पूछड़ी की लेटा मंदिर दिखाया है, जो गिरिराज जी की जो परिक्रमा में पड़ता है, ये स्थान अगर देखा जाए तो ये राजस्थान में पड़ता है, डीग में पड़ता है। परिक्रमा जब हम लगाते हैं, ये बॉर्डर पड़ता है राजस्थान का, उस जगह ये पड़ता है। आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं पूरे मंदिर को, कि ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन इसकी मान्यता बहुत बड़ी मान्यता। इस तरीके से पूरा मंदिर बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और मेरे साथ पूरे मंदिर को देख लीजिए, बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है, 5,500 साल पुराना ये मंदिर है। मैं आपको एक बार स्थान और बाहर का रास्ता दिखा दूं। ये परिक्रमा मार्ग है। इस समय आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है। इस तरीके से आपको पूरे ये ब्रज की गिरिराज जी की परिक्रमा लगती है। और उसी बीच एक बार मैं कैमरामैन जी से कहूंगा, मैन जी से एक बार पूरा दिखाइए पूरे तरीके से, कि उसी बीच ये मंदिर पड़ता है जो पूछड़ी के लोटे के नाम से फेमस है। ये कृष्ण जी के सखा हुआ करते थे, उनका ही ये मंदिर है। आप एक बार मंदिर दिखा दीजिए किस तरीके से ये मंदिर है पूरा। और ये उन्हीं की, मतलब कृष्ण जी के जो सखा हैं, उन्हीं का ये मंदिर है। और बहुत ही प्राचीन और उस समय का ही ये मंदिर है। ये कोई मूर्ति जो इसमें रखी गई है, वो कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है, प्रकट हुई हुई मूर्ति है। जब भी आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, केवल एक ये ऐसा स्थान है जहाँ पर ये हाजिरी लगाई जाती है और दर्ज करी जाती है कि आपने इस तिथि को आपने यह परिक्रमा लगाई थी। और वो अगर आप नहीं कराते हैं तो आपकी परिक्रमा मान्य नहीं है, ये कहा जाता है। इसलिए आप गिरिराज जी की कभी भी, गोवर्धन जी महाराज जी की जब भी आप परिक्रमा लगाते हैं, तो प्लीज यहाँ पर पूछड़ी की लोटा मंदिर में आके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और ऐसे ही आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे नए नए मंदिरों के साथ। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में वृंदावन के। राधे राधे।